रुद्र अभी तक आया क्यों नहीं? उसने तो कहा था वो मुझे पंचनेर की हवेली के बाहर मिलेगा। फिर वो कहाँ है रुद्र? हे शिव जी, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर कब तक ऐसे उसका इंतजार करूं? ज्यादा देर बाहर रही तो घर वालों को मुझ पर शक हो जाएगा। पहले घर जाती हूँ, फिर उसका पता लगाती हूँ। आधा इंसान और आधा भैंसा उसके सींग में। अरे ओ कपालिका, इतनी खुफियाबंदी मत कर। पूरी दुनिया में एक तू ही गुरु घंटाल मैया नहीं है। जब देखो फू 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 करके भस्म उड़ाती रहती है। आज तक तो कुछ नहीं किया। चल अपना 10 का दम निकाल और ये बता, रुद्र ने वो नागमणि कहाँ छुपा कर रखी है? क्या कर रही है तू? अरे रुक ना, मेरी इजाजत के बगैर मेरी गुफा में कोई आ रहा है। अच्छा, हाँ, कौन? हाँ, तुम? इसका मतलब यही हुआ ना कि अब तुम दोनों को भी मेरी गुरु घंटाल मैया की याद आ गई, जरूरत पड़ गई ना? रुक, मैं अभी अंदर लाती हूँ। बहुत मजा आया ना तुझे? ले, अब सजा आ रही है। काली नागिन, अपना जहर जो है ना अपने अंदर रख। हम सबका मकसद है नागमणि। अगर इस तरह लड़ते रहेंगे ना तो नागमणि हाथ से निकल जाएगी। ये सच कह रहा है, तुम लोगों को अगर नागमणि चाहिए ना तो एक रास्ता है मेरे पास। कौन सा रास्ता? 1 मिनट, पहले महिला मंडल से पूछो, ये साथ में रहेंगी, आपस में लड़ती रहेंगी? हम साथ है। अब बता क्या रास्ता है? शिव स्तोत्रम पूजा। ये पूजा करते ही हमें वो जगह दिख जाएगी जहां पे रुद्र ने नागमणि छुपाई है। अरे तो प्रवचन क्यों दे रही है? करना पूजा। ये पूजा वही कर सकता है जिसके शरीर पर सूर्यवंशी का वो निशान हो। ये पूजा कल ही करनी होगी। अगर कल हाथ से निकल गया तो नागमणि भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। अरे वो धमालटू, एक काम करना, अपने भैंसे से कह कि वो रुद्र को छोड़ दे, फिर हम रुद्र को इस पूजा में बिठाएंगे। उसे बाहर नहीं निकाल सकते। टेटवे से जान निकालूंगी। क्यों नहीं निकाल सकते? अगर उसको बाहर निकालना है तो महेश गुरु की सींग तोड़नी होगी, और मैं और तू वो काम नहीं कर सकते। तू एक काम कर, अपनी इस काली नागिन और मधुमक्खी को भेज और बोल जाके लड़के उसके सींग तोड़ के लाए। चल जाके उसकी सींग तोड़ के आ और रुद्र को लेकर आ। तुझे तोड़ फोड़ के ना डाल दो उस भैंसे के सामने। मुझे उस भैंसे से लड़वा के मेरा पत्ता काटना चाहती है ना तू मोटी? तुझे काट के फेंक दूंगी मैं। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है यामिनी। तेरे पास पूजा भी है और पुजारी भी। कौन? तेरे नकली पोते की असली बीवी, तेरी बहू शिवांगी। तुझे क्या लगता है हम इतने बेवकूफ है कि उस भैंसे के सामने अपनी जान कुर्बान करेंगे? तू जाकर शिवांगी को ले आ। पर शिवांगी ये पूजा करने के लिए कैसे मानेगी? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं कैसे लेकर आऊंगी शिवांगी को यहाँ? जैसे तू उस नाग को लाई, इस बुड्ढे को लाई, अपने आप को लाई। नागमणि हमारे हाथों से तेरी वजह से गई है तो वापस लाना तेरा काम है। इसलिए पूजा तू ही करेगी और शिवांगी के हाथों ही करेगी। शिवांगी को कैसे मनाएगी ये तेरी प्रॉब्लम है, तू सॉल्व कर। और अगर नहीं कर पाई तो तुझे ऐसी पजल बना दूंगी कि पूरी जिंदगी सॉल्व करती रहेगी। इतनी रात को शिवांगी आज फिर बाहर चली गई, पता नहीं कहां। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? आई होप वो ठीक हो।
इतनी रात को तुम यहाँ? अंदर आ जाओ। कितनी अजीब बात है ना, कुछ लोगों का प्यार उनकी आंखों के सामने होता है, फिर भी नजर नहीं आता, है ना रॉकी? शिवांगी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, घर पे नहीं है क्या? प्रॉब्लम क्या है शिवांगी से तुम्हारी? हमेशा उसे गलत साबित करने की कोशिश क्यों करती हो तुम? मेरा मतलब है कि हमेशा वो तुम्हारी नजरों के सामने क्यों आती? वो तुम्हारी नजर के सामने है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी शिवांगी से? I'm really sorry रॉकी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अगर तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लगी तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे कमरे में कभी नहीं आऊंगी। इनफैक्ट आज भी नहीं आती मैं। वो बड़ी माँ ने तुम्हें नीचे बुलाया था, स्पेशली शिवांगी को। मैं तो बस मैं बुलाने आई थी। रुचिका, I'm really sorry। मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था। अरे I'm sorry, इसमें यहाँ से I'm really sorry। मुझे यूँ चिल्लाना नहीं था। Come here। वो ठंड लग रही थी। हाँ, मैं वो खिड़की बंद कर देता हूँ। देखो रुचिका, मैं शादी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब होता है, शादी के पहले आप अकेले होते हैं, शादी के बाद आपकी जिंदगी में एक पार्टनर आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है, बदलना पड़ता है, बड़ी मुश्किलें होती हैं शिव। पर जिससे आप प्यार करते हो, अगर वो भी आपसे उतना ही प्यार करे तो वो मुश्किलें आसान हो जाती है। शिवांगी से बस मैं इतना ही चाहता हूँ, उसका प्यार, उसके बगैर मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। I just love her too much। I hope you understand। रॉकी तो रुचिका से प्यार करता है, तो फिर ऐसा क्यों कह रहा है कि वो मुझसे? अभी तो यहाँ कोई तीसरा भी नहीं, तो ये दिखावा करने की क्या जरूरत? तो क्या रॉकी सच में मुझसे प्यार? नहीं, ये नहीं हो सकता। प्यार करने वाला कातिल नहीं होता। रॉकी ने मेरी माँ को। मैं जा रही हूँ, नीचे आ जाना, ओके? तुम शिवांगी से कितना ही प्यार करो, पर शिवांगी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आज पूजा के बाद जैसे ही पता चल जाएगा नागमणि कहाँ रखी है, हम शिवांगी को मार देंगे और फिर तुम मेरे, सिर्फ मेरे। शिवांगी कहाँ? सॉरी, तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था। वैसे भी अपना फैसला तो ले लिया होगा तुमने। बड़ी माँ ने हमें नीचे बुलाया है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर अपना फैसला सुना देना सबको। रुद्र अभी तक नहीं मिला है। मैं अभी इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। क्या करूं? तो क्या सोचा? हाँ शिवांगी, For God's sake, say something, please। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ से मैं ही बोल दूंगा, मैं ही फैसला ले लूंगा, वरना ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। शायद कभी शुरू भी हुआ था कि नहीं। चलो। बड़ी माँ,
इतनी रात को गेट टुगेदर क्यों रखा है आपने? हाँ बड़ी माँ, इतनी रात को आप कुछ करने वाले हो क्या? ये लो बड़ी माँ, अब तो भाई और भाभी भी आ गए, अब तो बता दीजिए कि बड़ी माँ, अच्छा आपने बुला लिया। एक्चुअली शिवांगी और मैं आपसे कुछ बात करना चाहते थे दरअसल। रॉकी, मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगी। रुद्र का कुछ पता नहीं है। रॉकी ने डिवोर्स की बात कह दी, फिर मैं भी इस घर से चली गई, तो मेरा इंतकाम कैसे पूरा होगा? पहले मैं अपनी बातों कह दूं, जिसके लिए मैंने इन सबको यहाँ बुलाया। कल करवा चौथ है। कल पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती है, और इस घर में शिवांगी का ये पहला करवा चौथ है। और मैं चाहती हूँ कि ये चौथ का चांद इसे सदा सुहागन रखे, इसका प्यार अमर रहे। इस मोटी से कहा था शिवांगी को पूजा में बैठाने के लिए, पर ये तो इन दोनों को अमर प्रेम की कश्ती में बैठाने का चक्कर चला रही। एक बात और, हमारी पुश्तैनी शिव जी के मंदिर में मैंने एक पूजा रखी है। इतना सब कुछ इस घर में हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये पूजा मैं रॉकी और शिवांगी के हाथों से करवाऊं। मैं अपनी बहू शिवांगी को इस पूजा में बिठाऊंगी। बड़ी माँ, ये करवा चौथ की पूजा, इसकी क्या जरूरत है? इसकी कोई बड़ी जरूरत माँ, नहीं। मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी। मैं इस पूजा में बैठूंगी। वाह, ये है मेरी बहू, मेरी प्यारी बहू। भाभी ये पूजा आपके लिए नहीं, अपने पति के लिए कर रही है। एक मिनट रॉकी, तेरे लिए एक वार्निंग है। प्लीज पतियों को व्रत मत रखवाना। मुझसे भूखा प्यासा नहीं रह जाता, पिछली बार मरवा दिया था। करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ रॉकी, बोलो, तुम दोनों कुछ कहना चाहते थे ना? जी बड़ी माँ, दरअसल शिवांगी और मैं हम दोनों आपके लिए और इस घर की सुख शांति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस यही कहना चाहते थे। थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। शिवांगी ने सच क्यों नहीं बताया? ये सब क्या चल रहा था नीचे? हाँ, ये करवा चौथ, ये व्रत, व्हाट्स गोइंग ऑन? शिवांगी, अब तक तुम मेरे इमोशंस के साथ खेल रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा, बिकॉज आई लव यू। दिल टूटेगा मेरा जब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, लेकिन संभाल लूंगा अपने दिल को, संभालना पड़ेगा मुझे। लेकिन मेरी फैमिली, बड़ी माँ, उन्हें तो पता भी नहीं हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। कितना प्यार करते तुमसे, कितना विश्वास है तुम पर, और अब तुम उनके साथ खेल खेलोगी।